क्लास से शुरू कर रहे हैं इंटीग्रेशन का क्वेश्चन नंबर 10 या क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 19 तक पिछली क्लास में कर लिया था। अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस का रूट एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस का अंडर द रूट ऑफ एक्स। इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है, इस चीज़ का मुझे इंटीग्रेशन करना है। तो शुरू करते हैं इंटीग्रेशन करना। ये इंटीग्रेशन का मिसलेनियस है, चैप्टर 7 12th क्लास इंटीग्रल का मिसलेनियस है। तो पहला क्वेश्चन ही आपका निकला जिसमें ट्रिगो आपका लग रहा है। तो ट्रिगो कैसे लगेगा यहाँ पर, अंडर द रूट ऑफ x इज इक्वल टू कॉस थीटा। अभी कैसे मालूम पड़ेगा कि मुझे इसमें कॉस थीटा प्रूफ कर, मतलब ये कॉस थीटा को पुट करना है, क्योंकि अगेन वही फॉर्मूला हमारे पास काम आएगा, 1 माइनस का कॉस थीटा और 1 प्लस का कॉस थीटा। इसका कुछ नाम रखा था लास्ट ईयर। 1 माइनस का कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और ये होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। इसीलिए तो ये 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस जब भी आएगा तो फॉर्मूला लगेगा। तो जो क्वेश्चन आपके पास में कन्वर्ट हो गया, दिस इज 1 माइनस का कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस का कॉस थीटा। आइडेंटिटी यदि आप लगाओगे 1 माइनस का कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 से 2 कटा, tan आपका निकल गया और tan से आपका कितना निकल जाएगा, tan रूट के बाहर आ जाएगा, tan रूट के बाहर आ जाएगा। तो ये आएगा tan थीटा बाई 2। मगर अभी इंटीग्रेशन है और अभी मैंने इसके अंदर क्या कर रखा है, इसका डेरिवेटिव नहीं किया। मुझे इस dx को भी रिप्लेस करना है। अभी तक तो मेरे पास में ये इनटू में dx चल रहा था, तो इसका डेरिवेटिव हम नहीं करेंगे, हम इसका पहले स्क्वायरिंग करेंगे। x इज इक्वल टू में कितना निकला, कॉस स्क्वायर थीटा। इसका डेरिवेटिव क्यों नहीं किया, क्योंकि इसका डेरिवेटिव करके आएगा 1/2 रूट x, वो मेरे पास दूर दूर तक कहीं दिख नहीं रहा। स्क्वायरिंग कर दिया, x का डेरिवेटिव 1 हो गया, तो dx इज इक्वल टू 2 cos थीटा और इनटू में माइनस का sin थीटा। तो ये dx की जो वैल्यू है इसकी बदले में क्या लगा दूंगा यहाँ पे, दिस इज 2 sin थीटा और इनटू cos थीटा, माइनस का मैंने आगे लगा दिया। तो अब मेरा क्वेश्चन पूरा किस में निकल गया आपका, अच्छा इनटू में शायद इसमें d थीटा भी होता है, दिस इज d थीटा। इंटीग्रल चल रहा है भैया, बहुत वैरायटी, कहाँ पर क्या करना है, कैसे करना है, क्लिक होना, फिर ट्रिगो का दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। ट्रिगो में ये हाफ एंगल है, ये फुल एंगल है, तो मैं इनको कन्वर्ट करूंगा हाफ के अंदर। tan थीटा को ये माइनस का 2 बाहर रख दिया, tan थीटा को आई विल राइट sin थीटा अपॉन 2 और ये निकल गया cos थीटा अपॉन 2। ये कितना निकला sin थीटा, इसका फॉर्मूला फिर कितना निकला, अगेन वही वाला जो हर क्लास में आता है, तो हर क्लास में आता है ना, हर क्लास में sin x का फॉर्मूला 2, sin 2x का फॉर्मूला कितना, 2 sin x cos x। तो sin x का फॉर्मूला कितना, 2 sin थीटा बाई 2 और इनटू में cos थीटा बाई 2, और इस वाले को फिलहाल हमने यहाँ पे छोड़ दिया। अच्छा अब क्या हुआ, ये cos से ये वाला cos कैंसिल, और रीजन देने की जरूरत नहीं है कि मैंने इसको हाफ में कन्वर्ट क्यों किया। ये वाला एंगल हाफ में है, ये वाला भी एंगल हाफ में, cos से cos कट गया, ये एक और 2 पे 2 आ जाए, एक और 2 आ गया, एक 2 और आ गया, तो उसको लगा दो, माइनस का कितना लगा दिया, माइनस का बाहर लगा दिया 4। अब कितना बच रहा है मेरे पास में, ये बच रहा है sin थीटा, मगर ये sin का स्क्वायर थीटा, ये sin और ये sin का स्क्वायर थीटा इज मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा। अब यहाँ पर हमारे पास क्या ऑप्शन होगा, या तो मैं इसके अंदर ये स्क्वायर है और एंगल कितना दे रखा है, इसका हाफ एंगल है, या तो मैं इस हाफ एंगल को ऐसा कोई फॉर्मूला है कि जो इसको थीटा बना दे, या फिर ऐसा कोई फॉर्मूला है जो थीटा को हाफ कर दे। तो दो चीजें हमारे पास देखना पड़ेगा। तो हमने पैटर्न सीखा था sin स्क्वायर x, sin स्क्वायर x, यदि हम क्या करते हैं स्क्वायर से बिना स्क्वायर पे जाएंगे तो क्या होता था, 1 माइनस एंगल डबल होता है। तो ये भी फॉर्मूला इंटीग्रल का हमने सीखा हुआ है। जब sin स्क्वायर का इंटीग्रल किया था तो स्क्वायर से बिना स्क्वायर पे जाएंगे तो एंगल डबल होगा, ये फॉर्मूला है हमारे पास। तो इसी तरह से यदि मैं निकालूंगा sin स्क्वायर x बाई 2 का फॉर्मूला कितना बनेगा, 1 माइनस कॉस x बनेगा, x का 2x बन गया x बाई 2 और डिवाइडेड बाई 2 1 माइनस कॉस x अपॉन 2। तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे थीटा बाई 2 को हम थीटा बना सकते हैं। तो थीटा बाई 2 तो अभी तो इंटीग्रल शुरू भी नहीं हुआ, अभी मैं ये ट्रिगो का सिंप्लीफाई चल रहा है, अभी इंटीग्रल करने लायक उसको बना रहे हैं। तो इंटीग्रल करने लायक, आपकी आवाज़ मुझे नहीं आ रही है और मेरी वीडियो आपको आ रही है और मेरी ऑडियो भी आ रही है, नेटवर्क मेरा ठीक है। भव्या शर्मा आपकी आवाज़ मुझे नहीं आ रही है, बट आपने मैसेज किया, तो मेरा वीडियो और ऑडियो ठीक है, नेटवर्क मेरा ठीक है, अपना रीजॉइन कर लो एक बार। चलिए ये, हाँ हम कहाँ पे थे, स्क्वायर से बिना स्क्वायर पे जाएंगे तो एंगल
डबल होगा, तो एंगल डबल कर दो भैया। ये माइनस का 4 बाहर चल रहा है और इंटीग्रल ये कितना बन गया मेरे पास, ये 1 माइनस का कॉस थीटा और अपॉन में 2 और इनटू में कितना चल रहा था कॉस थीटा। अच्छा अब ये 2 से एक 2 काट देते हैं, बाहर बच गया माइनस, अच्छा डी थीटा चल रहा है भैया, ठीक है। अब इसका ब्रैकेट खोल दो, कितना निकला कॉस थीटा और माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। अब दिख रहा है कि हाँ मुझे इसका इंटीग्रल आता है और सारे स्क्वायर फंक्शन का भी हमने सीख रखा है, साइन स्क्वायर का इंटीग्रल, कॉस स्क्वायर का इंटीग्रल, टैन स्क्वायर का, सारे स्क्वायर का सीख रखा है। तो अब कॉस स्क्वायर का इंटीग्रल सीख रखा है, तो कॉस जैसे ये साइन स्क्वायर का फॉर्मूला होता था वैसे कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। कौन सा होता है, उसमें प्लस आता है, इसमें आपका माइनस आएगा, इसमें आपका प्लस आएगा। ये -2 एज अ होल है, मैं इसको माइनस को इंटरचेंज कर देता हूँ, 2 को तो बाहर रख लेता हूँ। दिस इज इंटीग्रल ऑफ, ये पहले मैं लगा देता हूँ, दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस का कॉस थीटा, और दोनों का इंटीग्रल अलग अलग। मगर इंटीग्रल करने से पहले ये 2 चल रहा है, अभी भी इंटीग्रल नहीं होगा, ठीक। कॉस स्क्वायर थीटा का पहले हम क्या लिखेंगे, फॉर्मूला। और मैंने बोला था कि डायरेक्ट मत करना, हमेशा आप लोगों ने डायरेक्ट याद कर रखा होगा, मगर फॉर्मूले के थ्रू करना है इंटीग्रल। कॉस स्क्वायर थीटा का पर्ची वर्ची भरी थी फॉर्मूले की शीट, कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1 प्लस में कॉस 2 थीटा और डिवाइडेड बाय 2। अभी इंटीग्रल नहीं है, ध्यान रखना, ये फॉर्मूला है। और माइनस कॉस थीटा का इंटीग्रल कितना होगा, कॉस थीटा का अभी इंटीग्रल, चलो इसका भी नहीं करते, हम इसका भी नहीं करते भाई साहब, हम दोनों का इकट्ठा करेंगे। दोनों का इकट्ठा मतलब अब इसका भी इंटीग्रल आ गया और इसका भी इंटीग्रल आ गया। 1/2 का इंटीग्रल θ/2 आएगा, यहाँ पे h/2 नहीं आएगा। ये 2 एज अ होल चल रहा है, 1/2 का θ/2 प्लस कॉस थीटा का इंटीग्रल कितना निकलेगा, sin 2 थीटा डिवाइड बाय 4, क्योंकि 2 पहले से था, एक और 2 आया, माइनस कॉस थीटा का इंटीग्रल कितना निकलेगा, साइन ऑफ थीटा। अब थोड़ा सा काम क्या रह गया, इंटीग्रल इज डन, इंटीग्रल हो चुका है। अब थोड़ा सा काम क्या रह गया, इसमें थीटा को रिप्लेस करना है। चलिए यहाँ पर देखिए, थीटा हमारे पास कितना था, थीटा हमारे पास दे रखा था यहाँ से, यदि मैं निकालूँ यहाँ से वैल्यू थीटा की, तो x इज इक्वल टू कितना था मेरे पास, cos थीटा। यहाँ निकाल देता हूँ, थीटा इज इक्वल टू दिस इज cos इनवर्स अंडर द रूट ऑफ x। थीटा इज इक्वल, ये सारे आज के जितने क्वेश्चन है सारे बड़े क्वेश्चन है, सारे 6 मार्क के हैं, सब में लंबे लंबे फॉर्मूले रहेंगे। थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स रूट x। अच्छा थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स रूट x, तो मैं यहाँ तो पुट कर दूँ cos इनवर्स रूट x। अच्छा अब इसका थोड़ा सा जो पोर्शन है उसको मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ, यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। दिस इज 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले, तो कितना बचा मेरे पास, थीटा sin 2 थीटा का फॉर्मूला लगा देते हैं, 2 sin थीटा इनटू cos थीटा। अच्छा ये 2 जब जाएगा अंदर तो ये कितना अपॉन में 4 भी है, तो अपॉन कितना बचेगा मेरे पास में, ये 2 बचेगा, और यहाँ पे कितना जाएगा, माइनस का sin थीटा अपॉन 2 और प्लस में c। अब थीटा तो मेरे पास ये निकल रहा है cos इनवर्स x, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स x, थीटा इज इक्वल टू कितना पुट कर दो यहाँ पे, cos इनवर्स अंडर द रूट ऑफ x, ये 2 से 2 घटा, sin थीटा कितना निकलेगा। अच्छा cos थीटा मेरे पास में रूट x है, यहाँ पर pgt लग जाएगी, pgt मतलब यदि मैं cos थीटा बराबर लेता हूँ अंडर द रूट ऑफ x अपॉन में 1, cos कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस मतलब 1, तो ये कितना निकलेगा, 1 माइनस x का रूट। तो या तो आप pgt लगा लो, या तो आप क्या कर लो, इसके अंदर ये pgt लगाया मैंने इसके अंदर, तो यहाँ पर मेरे पास कितना निकला, sin थीटा, मैं निकाल देता हूँ। यदि मेरे पास में cos थीटा बराबर रूट x है, तो sin थीटा बराबर कितना निकलेगा, अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस x। अच्छा ये मैंने, या तो आप क्या करो, pgt लगा के कर लो, या तो आइडेंटिटी होती है, sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू मैंने यहाँ पे डाली, तो रूट x का स्क्वायर x हो गया। तो अब सिर्फ वैल्यू डालना है मुझे। अब लास्ट स्टेप हमारे पास कितना है, जैसे sin थीटा कितना निकला, अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस x, cos थीटा कितना निकला मेरे पास, दिस इज अंडर द रूट ऑफ x, माइनस sin थीटा कितना निकला मेरे पास, अंडर द रूट ऑफ दिस इज 1 माइनस x, और अपॉन में एक 2 बच रहा है, और प्लस में c है। बस ये आंसर है, पीछे एक बार एनसीईआरटी में चेक कर लो चाहो तो, थोड़ा सा इन्होंने इसका सिंप्लीफाई किया होगा, अंडर द रूट ऑफ, ये लिखा होगा इन्होंने x माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, और डिवाइड बाय 2 प्लस में c। ये फाइनल आंसर आपका निकला, आपने सारा x में कन्वर्ट कर लिया, cos इनवर्स x आया। चाहो तो इसका एलसीएम ले लेना, एक बार एनसीईआरटी में चेक कर लो पीछे क्या है। हो गया भैया, नेटवर्क वगैरह का इशू तुम लोग बोल ही नहीं रहे हो कि ठीक है। बब्बे आपको आवाज
नहीं, आपकी आवाज मेरे पास नहीं आ रही है। ठीक है आंसर? ठीक है, पूरा मैच कर रहा है कि थोड़ा बहुत मैच कर रहा है? अच्छा एलसीएम ले लिया ना, बाकी तो पूरा ठीक है। ये 2 आपका यहाँ चढ़ जाएगा, इस पे चढ़ जाएगा, होल अपॉन 2 लगा दिया होगा, पक्का ना? चल अगला क्वेश्चन हो गया। लक्ष्य 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 रस्तोगी सर, आपको हमारी आवाज नहीं आ रही है। मीटिंग एंड करके वापस स्टार्ट करेंगे। सर रुको, कॉपी करने दो। सर आपको हमारी आवाज नहीं आ रही। हाँ, किसी की आवाज क्यों नहीं आ रही है? सारे शांत हैं। हाँ, किसी का आवाज नहीं आ रहा। सर एंड करके वापस स्टार्ट करेंगे। लक्ष्य, किसी की आवाज मेरे पास नहीं आ रही है। हम बोल रहे थे इतनी देर से, मेरे पास तो आ ही नहीं रही आवाज। क्या करूं? एंड कर दो, फिर ग्रुप में लिख दो कि वापस आएंगे। अच्छा, मेरी आवाज आ रही है भव्या शर्मा सर, हम एक दूसरे की आवाज सुनाई दे रही है। अच्छा, मेरी आवाज नहीं आ रही मतलब। सब लोग एक बार फिर से रिजॉइन करके देखना जरा। मीटिंग में एंड कर रहा हूं, दोबारा रिजॉइन करके देखो। तो मैंने मीटिंग ही बंद कर दी। रिजॉइन हो जाएगा? हो जाता है रिजॉइन? क्या? हाँ, हो जाता है रिजॉइन। लक्ष्य अब आ रही आवाज? हाँ अब आ रही, ठीक है, अब ठीक है, अब आ रही आवाज। इतनी देर से आप लोग बोल रहे थे क्या? चलो अब आई आवाज। डिवाइड वाला करना है। हाँ बोलो बेटा। कौन सा? इधर? हाँ तो ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा था। नहीं, डिवाइड में ये 4 था ना, तो 2 से मैंने 4 काट के वहां 2 लिखा है। इसके नेक्स्ट वाला साइन थीटा। अच्छा, यहाँ पे अपॉन में 2 था। अच्छा, यहाँ पे मेरे को 2 से मल्टीप्लाई, ओके मैंने इसको डिवाइड में डाल दिया। अच्छा, ये मल्टीप्लाई में जाएगा, ये मल्टीप्लाई में जाएगा। आगे 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 आवाज आ गई। ये मल्टीप्लाई में जाएगा। अब ठीक है आंसर? आपने बताया नहीं कहाँ पे दिक्कत आ रही है? ये 2 मल्टीप्लाई में आएगा ना, ये देखो, वो देखो, ये 2 से मुझे मल्टीप्लाई करना था, मैंने 2 को डिवाइड में डाल दिया। चलो अब ठीक है, अगला करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 के बाद 21। हाँ, ये सारे 6 मार्क्स है। और थोड़ा सा स्पीड में करूँ तो अलग स्पीड में करते हैं हम यार, धीरे धीरे में क्या टाइम लग जाएगा, 2-4 क्वेश्चन भी ना निकल पाएंगे। अगला क्वेश्चन है 21, इंपॉर्टेंट है नो डाउट। 21 वाला क्वेश्चन में क्या व्यवस्था है? व्यवस्था मतलब 21 मेरे पास है 2 + 2 sin 2x, 2 + sin 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस का cos में आया 2x और इनटू में e रेज़ टू द पावर x। यहाँ पर जो व्यवस्था है वो कौन सी है वो याद, अब मैं सिलेक्टिव क्वेश्चन तो करवा नहीं रहा हूँ, एक टॉपिक के ऊपर आपको खुद ही कैच करना पड़ेगा किसमें क्या जुगाड़ है। पहली बात तो फंक्शन में आपका निकला ex, और जहाँ भी ex आ जाए वहां पर एक फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला कौन सा था हमारे पास? ex ब्रैकेट में fx और प्लस में f डैश x, याद आया वरुण? इज इक्वल टू क्या था? e रेज़ टू द पावर x इनटू में fx। तो इसका इंटीग्रल ये होता है, और इस फॉर्मूले को यूज करने की क्या थी? 2 कंडीशन थी। पहली बात, 2 अलग अलग टर्म होना चाहिए, fx अलग होना चाहिए और उसका डेरिवेटिव दिखना चाहिए। और 2 अलग अलग टर्म यदि ना हो तो क्या करेंगे? सेपरेटिंग करेंगे। यहाँ पर 2 अलग अलग टर्म मुझे नहीं दिख रही है, तो पहला काम क्या करना पड़ेगा? सेपरेटिंग। तो सेपरेटिंग करना पड़ेगा 2, और ये 1 + cos x, इसका नाम क्या रखा था लास्ट ईयर? कोने वाला फॉर्मूला। अभी भी मैं इसको बोलता हूँ, हर पेज के कोने पे इसको लिखा जाता है। ये फॉर्मूला पीछा छोड़ेगा ही नहीं, आप कितना भी कर लो, ये 1 + cos x का फॉर्मूला पीछा नहीं छोड़ेगा। कितना बनेगा? 2। अच्छा, प्लस में क्या बनता है? cos।
2 cos स्क्वायर x, और यहाँ पे कितना निकला sin 2x का फॉर्मूला भी लगा लो 2 sin x और into cos x, ये मैंने लगाया फॉर्मूला कौन सा sin 2x का, और नीचे कितना निकला 2 cos स्क्वायर x। अच्छा होल इज मल्टीप्लाइड बाय कितना दे रखा है मेरे पास e की पावर x, ये 2 से 2 कैंसिल, ये 1 अपॉन cos कितना बन गया, ये बन गया secant स्क्वायर x, और ये 2 से 2 कैंसिल, cos से एक cos कैंसिल, sin अपॉन cos कितना बन गया मेरे पास tan x, और होल इज मल्टीप्लाइड बाय कितना दिख रहा है e की पावर x। अब दिखा क्या fx और उसका डेरिवेटिव, ये tan x है और इसका डेरिवेटिव कितना निकला मेरे पास, इसका डेरिवेटिव कितना निकला मेरा secant स्क्वायर x, तो tan x का डेरिवेटिव secant स्क्वायर x, तो आंसर में डायरेक्टली कितना लिख दूंगा इज इक्वल टू e रेज़ टू द पावर x इज मल्टीप्लाइड बाय tan x और प्लस में c। क्वेश्चन नंबर 22, ये छोटा क्वेश्चन था, ये भी 6 मार्क्स है। नहीं ये छोटा क्वेश्चन था, 6 मार्कर का थोड़ी होगा, मतलब जो एक दो छोड़ करके, एक दो छोड़ के बाकी सारे 6 मार्कर के हैं, तो आप अपने हिसाब से भी कॉमन सेंस लगाओ कि कौन सा क्वेश्चन 1 मार्कर का होगा, कौन सा क्वेश्चन 6 मार्कर का होगा। चल अगला क्वेश्चन नंबर 22 x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, और ये निकलेगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये निकला x प्लस 2। मान ले तेरे क्वेश्चन कल पेपर में वरुण यही क्वेश्चन आ जाए पार्शियल फ्रैक्शन का, तो कुछ तो करके आएगा इंटीग्रल है, क्या करेगा, ये पार्शियल फ्रैक्शन में कौन सी वाली वैरायटी है, ये तो लीनियर वेक्टर हो गया x प्लस 2, क्वाड्रेटिक ना भाई, ये होल स्क्वायर है तो रिपीटेड वाली है, ये होल स्क्वायर है रिपीटेड वाली वैरायटी है। क्वाड्रेटिक में सिर्फ इस पे स्क्वायर आना था, ये होल स्क्वायर है, तो इसमें होल स्क्वायर में क्या करते थे a अपॉन x प्लस 2 और प्लस रिपीटेड वाले का पैटर्न, हाँ बोल, वो क्वाड्रेटिक वाले का था, रिपीटेड वाले का सिंपल आता b अपॉन x प्लस 1 की पावर पहले 1 लेते हैं और फिर एक और लेते हैं, प्लस कितना लेते हैं c अपॉन x प्लस 1 की पावर कितना लेंगे 2 लेंगे, तो रिपीटेड वाले में रिपीट करेगा, पहले पावर 1 लेंगे फिर पावर 2 लेंगे, तो मुझे लग रहा है पार्शियल फ्रैक्शन कराने की जरूरत नहीं है, लक्ष्य ठीक है ना, पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएगा। हाँ, तो पार्शियल फ्रैक्शन का ये रिपीटेड वाला वैरायटी है, बस वो वैरायटी आपको पहचानना है, पार्शियल फ्रैक्शन आएगा, पार्शियल फ्रैक्शन इज इंपॉर्टेंट। चलो क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 आओ, तो फिर से कौन सा आ गया मेरे पास ट्रिगो, वापस ट्रिगो पे आ जाओ। चलो क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं क्या है। 23 वाले क्वेश्चन में हमारे पास है ट्रिगो ही दिख रहा है, क्लियर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23। अब इंटीग्रल हमें करना है, किसका करना है, tan इनवर्स अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स और अपॉन में 1 प्लस एक्स। यदि अभी किसी के अंदर थोड़ा बहुत ट्रिगो जिंदा है तो जरा अब बताओ इतने क्वेश्चन करने के बाद में कि इस क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करेंगे, बता भाई सूरज। सूरज बफिया, तो x को कितना पुट करेंगे, आप कितना बोल रहे हो, cos x ही करेंगे, करेक्ट है, cos करेंगे यार, cos। भैया वही कहानी कोने वाला फॉर्मूला, देखो हर जगह वही आ रहा है, 11वीं क्लास से सिखा रखा था, ये 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स में आप 1 माइनस साइन थीटा अच्छा लगेगा या 1 माइनस कॉस थीटा अच्छा लगेगा, 1 माइनस कॉस थीटा, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है, आपको भी मैं करवा रहा हूँ इतने दिन से, बोल फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा। चल वेरी गुड, x इज इक्वल टू, गलत बोला बेटा, 1 माइनस का कॉस थीटा, x इज इक्वल टू, आप फॉर्मूले जब मैं लिखो तो ब्रैकेट में लिखा करो फॉर्मूले, ये कितना निकला tan इनवर्स अंडर द रूट ऑफ ये कितना निकला, दिस इज 1 माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस का cos थीटा। अच्छा वही कहानी, ये कितना हो गया 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, ये हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कैंसिल, sin स्क्वायर थीटा बाय 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 tan स्क्वायर थीटा बाय 2, स्क्वायर से रूट कट गया और tan से tan भी कट गया, कितना बचा थीटा बाय 2, भाई सारा खत्म मामला, ये सारा सिंपलीफाई करके कितना बचा मेरे पास थीटा और अपॉन में 2। अच्छा मगर इसका डेरिवेटिव भी तो करना पड़ेगा, ये डेरिवेटिव मुझे इसका जो ये dx की वैल्यू है वो भी तो निकालनी पड़ेगी, और dx कैसे निकलेगा, ये मेरे पास में है x इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो डेरिवेटिव कितना निकला dx इज इक्वल टू माइनस का साइन थीटा, ठीक है। अच्छा कितना निकला, ये निकला माइनस का साइन थीटा, और इनटू में कितना निकलेगा डी थीटा भी आएगा, इनटू में डी थीटा, माइनस का बाहर लगा लिया, माइनस का साइन मैंने क्या करा बाहर लगा लिया, ये माइनस का 1/2 इंटीग्रल थीटा इनटू में साइन थीटा, अब इसके बाद इनटू डी थीटा, इसके बाद क्या लगेगा, अरे कोई तो बताओ,
इंटीग्रल खत्म होने आ गया। हाँ बाय पार्ट्स, ये प्रोडक्ट में लग गया, बाय पार्ट्स लगेगा, बाय पार्ट लगेगा, प्रोडक्ट में आ गया मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में आ गया आपका आईलेट का रूल यदि हम लेते हैं आईलेट, तो आई एल ए ये अलजेब्रिक फंक्शन है, ये टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट पे आएगा, ये सेकंड पे आएगा। बाय पार्ट का फॉर्मूला बोल गए, याद नहीं, तू बता। पहले वाले को बिठा के दूसरे वाले का इंटीग्रल प्लस नहीं माइनस, पहले वाले को बिठा मतलब दूसरे वाले को बिठा के पहले वाले का इंटीग्रल फिर बोर्ड इंटीग्रल। तुम्हारे डेरिवेटिव्स में होता नहीं क्या? नहीं ऐसा नहीं, गलत है। तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें बाय पार्ट्स वगैरह के फॉर्मूले याद नहीं है? डेरिवेटिव होगा दूसरे वाले में, पहले वाले को बिठा के दूसरे वाले का इंटीग्रल माइनस होल इंटीग्रल, पहले वाले का डेरिवेटिव दूसरे वाले का इंटीग्रल, ये होता था फॉर्मूला। बाय पार्ट का फॉर्मूला याद नहीं है। चलो बाय पार्ट का फॉर्मूला, फर्स्ट एज इट इज sin थीटा का इंटीग्रल cos थीटा मगर माइनस, फर्स्ट एज इट इज sin थीटा का इंटीग्रल cos थीटा मगर कौन सा निकला, माइनस इंटीग्रल। अच्छा अब तो बोले क्या फॉर्मूला बोला गगन, फर्स्ट वाले को बिठा के दूसरे वाले का इंटीग्रल माइनस पहले वाले का डेरिवेटिव करते। वीडियो ब्लर है, ठीक है, मैं थोड़ी देर वेट कर लेता हूँ। नहीं मेरा वीडियो ठीक है, आप चेक करो आपका नेटवर्क। कनक नेटवर्क मेरा सही आ रहा है बाकी लोगों को? यस सर, नेटवर्क सही आ रहा है। कनक आप चेक करो आपका। चलो बाय पार्ट्स, अब क्या करना होता है, पहले वाले का डेरिवेटिव, अच्छा पहले वाले का डेरिवेटिव, अच्छा मैं लिख दूं क्या एक बार, मैं चलो लिख देता हूं, u डॉट v इंटीग्रल इज इक्वल टू u इंटीग्रल ऑफ v माइनस इंटीग्रल d बाय dx ऑफ u मतलब फर्स्ट वाला और इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड वाला, और इसका होल का दोबारा इंटीग्रल करना होता है, ये फॉर्मूला होता है। आपको तो कराई थी मैंने प्रैक्टिस शायद, एक बार बाय पार्ट के क्वेश्चन करे थे आपने, हाँ बैठ के करवाई थी आपने। आपने इंटीग्रल बिल्कुल रिवाइज नहीं करा, कल पेपर है आपका, कितना खत्म हो गया आपका? क्या इंटीग्रल? हाँ अरे सिलेबस, कल पेपर है, कुछ फाइनल किया, रिवाइज कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, क्या क्या कंप्लीट हो गया? सर इंटीग्रल कर रहा था मतलब। अरे बाकी और चैप्टर भी आ रहे हैं, क्या क्या कंप्लीट हुआ? सर मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स है उधर, और डेरिवेटिव किया प्रैक्टिस के नहीं किया? और मैक्सिमम नहीं हो वो समझना था, और इंटीग्रल कर रखो और इंटीग्रल का बाय पार्ट का फॉर्मूला नहीं आता। भैया समझने वाला हिसाब किताब तो क्या बोलूं, मैं समझा तो दूंगा ही, मैं प्रैक्टिस नहीं कर सकता तुम्हारे बदले, वरना वो भी कर लेता मैं। भगवान वैसा कोई पावर दे दे कि तुम्हारे बदले की प्रैक्टिस मैं कर लूं तो मैं वो भी कर लेता, ताकि नंबर आ जाते, मगर वो पॉसिबल नहीं होती, तुम्हारे बदले की प्रैक्टिस तुमको ही करनी पड़ेगी। चलो आगे, थीटा इंटू कॉस थीटा, क्या करना है इसके अंदर, पहले वाले का डेरिवेटिव, कौन सा फर्स्ट वाला मेरे पास कौन सा है इसके अंदर, थीटा का डेरिवेटिव करो, थीटा का डेरिवेटिव कितना निकलेगा 1, जैसे x का होता है थीटा का होगा डेरिवेटिव, और किसका होगा इंटीग्रल cos थीटा तो sin थीटा का इंटीग्रल कितना निकलेगा माइनस cos थीटा, तो आगे प्लस लगा दिया, तो व्हाट इज आंसर माइनस थीटा इनटू cos थीटा और प्लस cos थीटा का इंटीग्रल कितना निकला, इंटीग्रल हो गया भैया। अब क्या करना है, आपको वैल्यूज डालनी है, वैल्यूज यहाँ पर भी डालने के लिए आपके पास यहाँ से निकालो वैल्यूज कितना निकलेगा, वैल्यू यदि आप यहाँ से निकालोगे x इज इक्वल टू था मेरे पास cos थीटा, चलिए तो थीटा इज इक्वल टू कितना निकला cos इनवर्स x, और cos थीटा इज इक्वल टू कितना था x था, तो बोलो sin थीटा इज इक्वल टू कितना निकलेगा रूट, वही वाला हिसाब किताब आइडेंटिटी से निकालोगे, sin थीटा भी तो लगाना मुझे कितना 1 माइनस x स्क्वायर, वहां रूट था भैया, यहाँ रूट नहीं है, 1 माइनस x स्क्वायर, तो फाइनल आंसर कितना निकला आपके पास, दिस इज माइनस थीटा कितना निकला, थीटा निकला cos इनवर्स x, cos थीटा कितना निकला मेरे पास, cos थीटा इज इक्वल टू में x और प्लस sin थीटा कितना निकला रूट 1 माइनस x स्क्वायर और प्लस में c। अगला नेक्स्ट सर एक बार लास्ट वाला स्टेप दोबारा, मतलब ये बाय पार्ट वाला, नहीं थीटा वाला ही कैसे आए, थीटा cos ये x बराबर cos थीटा पुट किया था, यहाँ देख x बराबर cos थीटा रखा, तो इनवर्स ट्रिगो नहीं पढ़ रखा है ना आपने, इनवर्स ट्रिगो नहीं पढ़ रखा है, तो यहाँ पर यदि x इज इक्वल टू cos थीटा है, यदि x इज इक्वल टू में cos थीटा है,
तो कॉस इधर आ जाएगा ट्रांसपोज होकर के, तो इधर आके वो इनवर्स बन जाता है, x इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो थीटा बराबर कितना निकला, कॉस इनवर्स x। आया समझ में? हाँ, आ गया। हाँ, तो वही फिर यहाँ पे ट्रिगो लगा के फॉर्मूला डाल के लगा दी वैल्यू। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास है, कौन सा वाला क्वेश्चन नंबर 24? यस, 24 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कल के एग्जाम के लिए। 24 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलो अंडर द रूट ऑफ 6 नंबर में आएगा डायरेक्ट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अंडर द रूट ऑफ दिस इज लॉग ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2 log x और होल अपॉन में x की पावर 4 और ये पूरे का इंटीग्रल। 6 नंबर का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब मैं आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें क्या लग रहा है, बाय पार्ट। अच्छा, बाय पार्ट अभी दिख नहीं रहा आपको, मगर अंदर जाके सॉल्व करने के बाद आपको बाय पार्ट दिखेगा। बाय पार्ट नॉर्मली यदि फर्स्ट स्टेप में लग जाए तो फिर तो खत्म, वो 1 मार्क का क्वेश्चन हुआ, 2 नंबर का क्वेश्चन हुआ, मगर सॉल्व करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक राइमिंग हमने सेट कर रखी है। राइमिंग मतलब एक हम इसका राइमिंग बनाएंगे। वो राइमिंग है ऊपर चढ़ा के नीचे ले जाके कॉमन निकाल के, ऊपर चढ़ा के नीचे ले जाके कॉमन, जबरदस्ती कॉमन, फोर्सफुली कॉमन निकालने और अभी हमने किया था पिछली क्लास। फोर्सफुली कॉमन, हाँ, तो यहाँ पे फोर्सफुली कॉमन आएगा। ऊपर चढ़ा के नीचे ले जाके फोर्सफुली कॉमन निकाल के सब्स्टिट्यूट करके बाय पार्ट करना है। ये पूरे क्वेश्चन की राइमिंग है। तो करें एक एक चीज फिर से। फोर्सफुली कॉमन में तो आपने कहा था सब्स्टिट्यूशन लगेगा। हाँ, तो मैं बोला ना, फिर से सुन एक बार। ऊपर चढ़ा के नीचे ले जाके फोर्सफुली कॉमन निकाल के सब्स्टिट्यूशन करके बाय पार्ट्स करना है। ये इस क्वेश्चन का पूरा प्लान है। तो काफी बड़ा क्वेश्चन है। तो ऊपर अभी इसके अंदर जरा शब्द को ढूंढो। ऊपर चढ़ा के ये पावर जो दिख रही है ना 2 नीचे गिरी हुई, इसको मैं ऊपर चढ़ाऊंगा लॉग के ऊपर। ये पावर आपका जो 2 है ये x स्क्वायर बन जाएगा। अच्छा, जब 2 लोग माइनस में आते हैं, 2 लोग माइनस में आते हैं मतलब log m माइनस का log n, तो ये इसके कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा log m by n, log m by n आ जाएगा। ये होता है हमारे पास एक और चीज। तो ऊपर चढ़ा के नीचे ले जाके मतलब ये जाएगा ऊपर और ये 2 माइनस में, तो इसकी नीचे आ जाएगा। उसके बाद हम कॉमन निकालेंगे। इतना कर ले, पहले इतना कर लेते हैं। तो अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैन आई राइट लाइक दिस, log x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं भाई। इसमें 2 काम कर दिया मैंने, ऊपर चढ़ा के नीचे ले जाके। अब क्या करना बताया मैंने, फोर्सफुली कॉमन निकालो। अब फोर्सफुली कॉमन निकालने की बात है तो वो यहां से निकलेगा, इस वाले से, रूट एक्स से। आप यहां से एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, कुछ कॉमन निकल ही नहीं रहा, मगर हमने तो क्या कर रखा है भैया, हमें तो फोर्सफुली कॉमन निकालना है। हमें तो यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर है क्या, नहीं है, तो एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई और एक्स स्क्वायर का डिवाइड करा, ठीक है, ताकि हम कॉमन निकाल सके। फोर्स क्लिक कैसे होगा कि मैं कॉमन निकालना, अभी राइमिंग सिखाई ना तेरे को, नहीं क्लिक कैसे होगा क्वेश्चन में। मैं ये फोर्सफुली कॉमन वाले अलग से 8-10 क्वेश्चन में बाद में कराऊंगा, अभी मेरे को मिसलेनियस करा रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो हर वैरायटी पर ये जो फोर्स बुक देखना, बुकलेट में डले हुए हैं अलग से 6-7-8 क्वेश्चन मैंने इस टॉपिक पे बना के डाले हुए बुक के अंदर, ताकि आप लोग आदत बन जाए कि कहां पर क्लिक होगा फोर्सफुली टेकिंग आउट कॉमन। और एनसीईआरटी में यदि मैं आपको बोलूं कौन कौन से क्वेश्चन है फोर्सफुली वाले, तो क्वेश्चन नंबर है आपका 3 है, 4 है, 5 है, उसके बाद 18 है, उसके बाद 24 है। ये सारे क्वेश्चन कौन से हैं, 3, 4, 5, 18, 24 और 2-3 एग्जाम्पल भी हैं। ये सारे जब इकट्ठा करेंगे ना, अभी मैं आपको इकट्ठा एक टॉपिक पर बेस नहीं चल रहा हूं, मैं हर क्वेश्चन के अंदर अलग अलग लॉजिक लग रहा है, किसी में बाय पार्ट, किसी में पार्शियल फ्रैक्शन, किसी में ईएच वाला फॉर्मूला। चलो लेट्स फाइंड आउट, इसको करें कंटिन्यू। तो याद रख लेना इसको, फिलहाल अभी कल तेरा क्वेश्चन ये आ गया तो क्या करेगा, तो उस पर दिमाग लगा ले। ऊपर चढ़ा के नीचे ले जाके कॉमन निकाल। चल कॉमन कितना निकाला इन दोनों से, एक्स स्क्वायर, रूट के बाहर कितना जाएगा, रूट के बाहर एक्स ही जाएगा। अंदर कितना बचा, अंदर बचा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अच्छा, अब इंटू कितना बच रहा है अंदर, ये लॉग, यहाँ पर इसका सेपरेटिंग कर ले, ये कितना बचा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, दोनों को अलग अलग कर लिया। और अपॉन में कितना हो गया मेरे पास,
x की पावर 4। अच्छा कितना कितना हो गया, ऊपर चढ़ा के नीचे ले जाके कॉमन निकाल लिया। अब क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन। और सब्स्टिट्यूशन किसको करते हैं, जो फंसा हुआ है। तकलीफ में कौन फंसा हुआ है, 1 + 1/x²। जो फंसा हुआ है उसको t पुट करते हैं। तो आप क्या लेट कर लीजिए, 1 + 1/x² को पुट कर लीजिए t। 1 का डेरिवेटिव 0, 1/x² का डेरिवेटिव -1/x की पावर 3 इनटू dx इज इक्वल टू dt। अब हम इंटीग्रल के उस मकाम पे पहुंच चुके हैं ना कि ये छोटी मोटी चीजें बताने का ना तो समय करवाया, बहुत करवाया, बहुत करवाया, छोटी मोटी चीजों की प्रैक्टिस करवाई। अब जाके हम इंटीग्रल में उस स्टेप, मैं कहा था स्टार्टिंग में जिस दिन पहली बार इंटीग्रल शुरू किया था, अब ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, बाद में डायरेक्ट करना होगा। जब पहली क्लास दी थी इंटीग्रल की मैंने, चलो अभी क्या हुआ, 1/x³ dx dt आ गया। अच्छा ये जुगाड़ मेरे पास में है क्या, 1/x³ दिख रहा है क्या, मेरे पास 1/x की पावर 4 है, कोई नहीं ये तो कट जाएगा, ये x³ है और साथ में dx तो हमारे पास होगा ही होगा। तो dx/x³ दिख रहा है ना, मगर ये माइनस का क्या करें, उधर शिफ्ट कर लेते हैं। तो dx/x³ इज इक्वल टू माइनस का dt, और उसके बाद कितना बच गया भैया, माइनस आगे लगा लेते हैं इंटीग्रल। अब देखते जाएं ये पूरा कितना बन गया। कमजोर दिल वालों के लिए चैप्टर नहीं है ये पूरा कितना लिया मैंने, t। ये मैंने कितना लिया, t। हाँ सर वहां पे -2 नहीं आएगा, कहाँ पे -2, कहाँ पे, डेरिवेटिव dt पुट करके हाँ वहां पे -2 ही तो आएगा। आप सॉल्व करके यही आएगा। चेक, मैंने कहा ना वही वाला प्रॉब्लम मैंने डायरेक्ट किया। अब देखो मैं करके दिखाता हूँ। अब यदि आप 1/x² को, आप इसकी बात कर रहे हो ना, इसका डेरिवेटिव, यस सर। चलो आप इसका डेरिवेटिव किस हिसाब से करो, या तो क्वोशिएंट रूल से करो, या तो मैंने जुगाड़ बताई थी कौन सी वाली, ये आप सीधा काम, अच्छा हाँ -2 आएगा, -2 आएगा, ओके हाँ सॉरी -2 आएगा, -2 आएगा। क्या करते हैं इसका, ये जो 2 है ना इसको लगा देते हैं ऊपर और नीचे एक पावर बढ़ा देते हैं, ऐसा होता तरीका। यदि यहाँ पे x की पावर 4 का डेरिवेटिव कितना होगा, तो 4 को लगा दो ऊपर और नीचे कितना लगा दो, -5, ठीक है, आएगा -2 आएगा। मैंने ध्यान नहीं दिया, चलो किसी ने ध्यान तो दिया, मतलब ध्यान से तुम लोग करेंगे। अगला ये कितना बन गया, t, ये √t बन गया, ये √t बन गया। अच्छा और क्या बना मेरे पास, इनटू, ये कितना बन गया मेरे पास, ये बना log, और ये कितना बन गया, अरे खुल जा, ये भी कितना बन गया, t बना कि √t बना, t बना। चलो ये भी आपका कितना बन गया, सॉरी t बन गया, ओके ये t बन गया। अब ये नीचे का मामला खत्म ना, ये दोनों कितना बन गया थे, तो dt बन गया, माइनस का dt/2। अच्छा dt/2 तो 1/2 तो मैं बाहर लगा लेता हूँ हाँ ये 1/2 इधर आ जाएगा आपका। अगले स्टेप में dx/x³ इज इक्वल टू माइनस का dt/2। चलो साहब कितना काम हो गया, ऊपर चढ़ा के नीचे ले जाके कॉमन निकाल के सब्स्टिट्यूट। अब क्या करेंगे, बाय पार्ट्स में लॉग तो वही है अपना, इसका अलग ही टसन है लॉग का। ये किस पे रहेगा, हमेशा फर्स्ट पे रहेगा, टॉप पे रहेगा। ये बोले भैया ये अलजेब्रा है, तो ये फर्स्ट पे, टॉप वाला फर्स्ट पे रहेगा, ये सेकंड पे। दोबारा बाय पार्ट फॉर्मूला आना चाहिए, बोल एक बार फिर से फॉर्मूला। पहले वाले को बिठा के दूसरे वाले का इंटीग्रल माइनस पहले वाले का डेरिवेटिव, दूसरे वाले का इंटीग्रल, फिर कोई इंटीग्रल। रिकॉर्डिंग में तेरी आवाज रिकॉर्ड हो गई ना, सदियों तक रहेगी। चल आगे, हाँ जब तू बड़ा होके देखेगा वीडियो तो चेहरा तो नहीं आएगा, आवाज तो आएगी ना। नहीं बड़ों से देखूंगा भी क्यों, हाँ सही है। आपके आगे वाले बच्चे देखेंगे जो आप जिनको पढ़ाओगे। चल आगे, चल आगे √t log t क्या करते हैं, पहले वाले को बिठा के दूसरे वाले का इंटीग्रल लगा हुई है, तो log t को बिठाया। आप देखो √t का इंटीग्रल -1/2 चल रहा है, मैं बाद में लगा दूंगा। √t का इंटीग्रल क्या पूछो, मैं रहने दो, 2/3 और t की पावर 3/2 माइनस पूछने का मतलब निकलता ही नहीं। चलो अगला क्या करते हैं, दूसरे का इंटीग्रल। अब पहले का डेरिवेटिव log t का डेरिवेटिव 1/t और इनटू √t का इंटीग्रल, वही कहानी कौन सी, t की पावर 3/2 और ये लगा दिया 2/3 आगे लगा दिया। चलो और ये एज अ होल कितना चल रहा है, माइनस का 1/2, ये एज अ होल चल रहा था। ये कितना बचा, log t इनटू में t की पावर 3/2 और इनटू में 2/3,
माइनस 2/3 इंटीग्रल ये कितना 3/2 है और ये कितना पावर है 1 है, तो 3/2 1 चला गया माइनस करके, तो 3/2 में से 1 गया तो कितना बचा 3 कितना बचा 1/2 डेढ़ में से एक गया आधा बचा, तो कितना बचा ये t की पावर 1/2 और t की पावर 1/2 मतलब कौन सा हो गया ये रूट t और रूट t का इंटीग्रल बोल हाँ 2/3 t की पावर 3/2 और रूट x का डेरिवेटिव रूट x का डेरिवेटिव 1 अपॉन नहीं हां 1 अपॉन किसने बोला आपने बोला किसने सुना 1 अपॉन आपने हाँ भाई सुन के तेरे को याद हो रहा है, ये ऑफलाइन क्लास ले रहा ना एक्चुअली, ये इसका फायदा है, कम से कम होमवर्क करे ना करे सुन के याद कर, तेरी हालत तो गगन पता नहीं क्या होगी। चलो आगे इज इक्वल टू में माइनस का 1/2 मैं ये ब्रैकेट खोल रहा हूँ तो ये 2 से 2 कटेगा तो बचेगा मेरे पास माइनस का 1/3 और इनटू में log t और इनटू में 1/3 कैसा है बेटा ये 2 से 2 कटा तो ब्रैकेट भी खोल रहा हूँ ना, ये 1/2 का मल्टीप्लाई इसमें कर रहा हूँ तो 2 से 2 कट गया माइनस का 1/3 बचा, ये माइनस है और ये माइनस है तो कितना हो गया प्लस और यहाँ भी 2 से 2 कट गया तो कितना बचा 1/3 और ये कितना है रूट टी का कितना आएगा फिर से आएगा एक और 2/3 और 3 की पावर 3/2 और प्लस में c। अब आखिरी काम क्या करना है जो हमने सब्स्टिट्यूट किया था उसको वापस, अच्छा सब्स्टिट्यूट क्या किया वो तो लिखा ही, अच्छा लिखा था अलग कर दिया मैंने, वो लिखा था मैंने क्या सब्स्टिट्यूट किया था मैंने 1 प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू t। अच्छा अब जहां जहां टी है यहाँ कोई ट्रिगो का लफड़ा नहीं है ना कि मुझे आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी, यहाँ ट्रिगो इसलिए तू कर सकता है आराम से, ट्रिगो का पंगा ही नहीं इसके अंदर, तो भैया ये जहां जहां पर टी है वहां पे कितना पुट कर दो आप ये वाली वैल्यू डाल देना, दैट्स आवर आंसर। चलो अगला क्वेश्चन जल्दी। सर मैंने ट्रिगो के फार्मूला लर्न करने आपने जो उसमें दिए थे ना मेरे को थोड़े बहुत। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 25 24 कर लिया 25 करेंगे, हो गया। यस सर। अच्छा चलो ये कल के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ब्लूबेल्स वालों। चल आगे आगे अगला क्वेश्चन नंबर 28 है 25 है, तो क्वेश्चन नंबर 25 हमारे पास क्या बोल रहा है भैया e की पावर x 1 माइनस का sin x अपॉन 1 माइनस का cos x, इसमें कौन सी जुगाड़ लगेगी जहां पर ex आ जाए, हाँ कौन सी जुगाड़ लगेगी बता गगन। अभी हमने किया था फॉर्मूला ex और कौन सा वाला fx और प्लस में कितना f डैश x और इसका इंटीग्रल कितना होता है e रेज़ टू पावर x इनटू में fx, ये होता है इसका इंटीग्रल, ये सब पढ़ रखा है। ये 7 पॉइंट कौन सा था 7.7 वाली एक्सरसाइज में था, ये सारा मिलके खिचड़ी बनी ना, सारी खिचड़ी बनी तो मालूम पड़ा इंटीग्रल में क्या हिसाब, कितनी प्रैक्टिस करने के बाद, कितनी नहीं बहुत ज्यादा नहीं करनी है भाई, जितना हम गेम खेलते हैं उससे तो कम ही प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पर फिर 2 टर्म होना चाहिए तो क्या करेंगे सेपरेटिंग द सर इसमें तो वैल्यू भी रखनी है सेपरेटिंग द पाई से पाई। अच्छा डेफिनेट है, हाँ डेफिनेट इंटीग्रल है ना ये, डेफिनेट है कितना है 0 से पाई से पाई पाई बाय 2 से पाई। चलो अच्छा पाई से पाई बाय 2 नहीं होगा, हाँ ये सेपरेटिंग कर लो 1 अपॉन ये वही 1 माइनस cos x, आज तीसरी बार फॉर्मूला आया 1 माइनस, अब बोल दे आज तीसरी बार फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ 1 माइनस cos x 2 sin स्क्वायर x by 2, ये देख और कल को याद भी करके आया होगा है ना, ये कल नहीं करते टिक मारे थे प्लस b वाले करते, अरे स्टार्टिंग नहीं करते मगर ये भी टिक मारे थे भाई मैंने। कल मौका था। चल माइनस का ये कितना निकलेगा 2 sin, ये सेम है छोड़ देता हूँ यार बिल्कुल सेम है। सर इसमें P3 भी लग सकता, क्या P3 भी लग सकते हैं। भैया जब मेरे पास में ex दिख जाए तो यही जुगाड़ है और कुछ नहीं है, जब ex दिख जाए ना तो p3 v3 छोड़ो, और p3 लगाने के लिए क्या होता है ये पाई और पाई बाय 2, यदि आप p3 लगाते हो तो पाई और पाई बाय 2 ये कितना निकल गया 3 पाई बाय 2, ये 270 डिग्री का एंगल किसी काम का नहीं है। 270 यदि आप यहाँ पे लगाओगे तो साइन वाला कॉस बन जाएगा, कॉस वाला साइन बन जाएगा, मगर फिर से मुझे इसी पे आना पड़ेगा बिकॉज जब ex आएगा तो हाँ p3 का ऑप्शन था यहाँ पे, मगर p3 कब होता जब e नहीं होता तो मैं p3 लगा सकता था, ठीक है कार्तिकेय। चल अगला ये सेम है छोड़ दो, फिर ये कितना निकला 2
साइन एक्स बाय 2 और साइन एक्स बाय 2, ये साइन से साइन कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, सेम तो नहीं है, उस बार तक बना था tan और सीकेंट का बना था, इस बार क्या बन रहा है, इस बार बन रहा है cot और कोसीकेंट का बन रहा है। हाँ, ये बन रहा है मेरे पास e रेज़ टू द पावर x, ये बना 1/2 और ये कितना निकला कोसीकेंट स्क्वायर x बाय 2 माइनस ये कितना बना भैया मेरे पास cot x बाय 2। तो देखो इसका डेरिवेटिव ये आएगा, cot x का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x, cot x का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x, और चेन रूल का देखो 1/2 भी आ रहा है, x बाय 2 का 1/2 बिल्कुल प्रॉपर है। मगर यार cot x का डेरिवेटिव एक गड़बड़ नहीं हो रही है, क्या गड़बड़ है बताना जरा सूरज, सही है, ये माइनस है। अच्छा माइनस का यदि हम लेते हैं तो इसको ऐसा कर लेते हैं, इसको प्लस रख लेते हैं और माइनस को हम ब्रैकेट में दिखा देते हैं। सर अपने आप से ही चेंज कर देंगे। हाँ प्लस माइनस, बात तो वही हुई ना, माइनस ही हुआ, बात वही हुआ। अब ये कितना बना मेरे पास fx और ये कितना बना मेरे पास f डैश x, क्योंकि cot x बाय 2 का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट होता है, तो ये माइनस माइनस प्लस आ रहा आंसर आपके पास। चलो तो आंसर में e टू द पावर x इनटू कितना माइनस का cot x बाय 2 प्लस में c, और इसकी c नहीं आएगा भाई, c नहीं आएगा, ये डेफिनेट है, डेफिनेट इंटीग्रल में लिमिट डलेगी। हाँ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसमें c नहीं आता, इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अच्छा एज अ होल नेगेटिव चल रहा है, e टू द पावर पाई इनटू cot पाई बाय 2 इनटू cot पाई बाय 2 माइनस e टू द पावर पाई बाय 2 और इनटू में cot पाई बाय 4, cot 90 tan 90 कितना होता था, tan पाई बाय 2 इज 1/0, दैट इज नॉट डिफाइंड, तो cot 90 कितना होगा, दिस इज 0/1, दैट इज 0, ये तो 0 हो गया, ये तो 0 हो गया। अच्छा ये माइनस माइनस के कितना निकला प्लस e टू द पावर पाई बाय 2 और cot 45 कितना होता है 1, cot 45 इज 1, तो आंसर कितना निकला मेरे पास e रेज़ टू द पावर पाई बाय 4। चेक करना मुझे, ठीक है। चलो आगे अगला क्वेश्चन नंबर, हाँ आंसर में e रेज़ टू द पावर 5/2 दिया ना देखो, 5/2 तो है, आपने आपने 5/4 लिखा। अच्छा 2 लिख लो, इतनी छोटी सी बात दिखती है, 5/2 5/4 है, अच्छा मैंने 4 लिखा था, अरे वहां से बिल्कुल इतनी दूर से देख लिया ना शिवाजी नगर से, नहीं कहाँ सेक्टर 12 से, सेक्टर 12 में रहती है। चलो भाई अगला क्वेश्चन भी कल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सर इसमें आईडेंटिटी लग रही है ना, किसमें, अगले वाले में, क्वेश्चन नंबर 26 भी मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कल तुम लोग का ग्लोबल्स में देखना, जितना आज मैंने कराया उसमें से पक्का एक ना एक क्वेश्चन 6 नंबर में आएगा ही आएगा, इंटरवल में देख लेना। चलो क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 कितनी लिमिट है 0 से पाई बाय 4, 0 से पाई बाय 4, दिस इज sin x इज मल्टीप्लाइड बाय cos x और डिवाइडेड बाय दिस इज cos की पावर 4 एंड दिस विल बी sin की पावर 4 और इनटू में dx। याद करो जिस दिन बारिश हुई थी एक दिन और काफी हैवी रेनफॉल गुड़गांव में हुआ था, उस दिन सबने सोचा कि लाइव क्लास आज नहीं होगी, बट मैंने, आप भी नहीं आए थे उस दिन, लाइव क्लास उस दिन हुई थी और सिर्फ 6 बच्चे के आसपास ज्वाइन थे उस दिन। 6 बच्चों में कौन कौन था, सूरज नहीं था, लक्ष्य था, युक्ता आप थे शायद और भव्या भी थी। यहाँ उस दिन एक टॉपिक लिया था मैंने, उस दिन एक और उस दिन की मैंने क्लास रिकॉर्ड भी नहीं करी थी, उस दिन टॉपिक लिया था मैंने और ये टॉपिक का नाम था डिवाइड द न्यूमरेटर, और यश भी था उस दिन, डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos square x और cos की पावर 4x, then followed by tan x is equal to t secant square x into dx is equal to dt। ये हॉट नंबर 1 है,
हॉट नंबर 1 बुकलेट में डाल रखा है, टॉपिक वाइज है, हॉट नंबर 1, हॉट नंबर 2, हॉट नंबर 3। तो ये उस दिन मैंने इसके कम से कम 6, 7, 8 क्वेश्चन बुकलेट से करवाए थे, याद है यशस्वी? यश? हाँ सर। हाँ, तो ये कब लगता है? जब डिनोमिनेटर में कभी भी आपको साइन और कॉस दिखे प्लस में या तो दिखे मल्टीप्लाई में। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो जब भी डिनोमिनेटर में साइन और कॉस प्लस में दिखे या तो मल्टीप्लाई में दिखे। आप लोग भी कनेक्ट नहीं हुए थे उस दिन जिस दिन टॉपिक लिया था मैंने, लाइव में नहीं आए थे, 6 बच्चे आए थे बस, ये 2-4 बच्चे ही। हाँ, तो यहाँ पे जब भी साइन और कॉस डिनोमिनेटर में आपको दिखे प्लस में या तो दिखे मल्टीप्लाई में विद एनी पावर, तो क्या काम करते हैं? या तो cos स्क्वायर से डिवाइड या तो cos की पावर 4 से डिवाइड। यश याद आया? सॉरी लक्ष्य याद आया? यस सर। चल तो डिवाइड करो, यहाँ किससे करूं? मैं 4 से कर देता हूँ। ये हो गया cos, ये हो गया cos डिवाइडेड बाय cos और इनटू 1 अपॉन ये कितना हो गया cos स्क्वायर। 4 दिया मैंने, 4, एक इसको दिया, एक इसको दिया और बाकी 2 बच गए, वो मैंने अलग लगा दिया। ये मैंने किसका हिसाब किया? न्यूमरेटर का। अब डिनोमिनेटर का हिसाब क्या बैठेगा? cos की पावर 4 डिवाइडेड बाय cos। अच्छा ये भी डेफिनेट है 0 से 45। अच्छा 0 से 45 फिर कार्तिक आप बोलोगे यहाँ P4 ना लगा दे। P4 पहली बार जब प्रॉपर्टी का यूज करना होगा तो क्या बोलेगा? इवेल्युएट बाय यूजिंग प्रॉपर्टी। सुन लो अच्छे से, प्रॉपर्टी का यूज कब करना? जब जेब में पैसे हो, नहीं जब क्वेश्चन में दे रखा हूँ। जब क्वेश्चन में